तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में। ऐसा मेरे बहुत सारे कमेंट्स में आया कि उस स्टॉक के बारे में आपको बताया जाए, तो बताएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया, हमारा चैनल का नाम था बनिया बाबा, हो चुका है। अभी हम नया नाम सोच रहे हैं और नई स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग नाम सजेस्ट कर सकते हैं नीचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना और दूसरी चीज़ें बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो चलते हैं BLS इन्फोटेक के बारे में। जैसे कि ये स्टॉक मेरी नज़रों के सामने मैक्सिमम टाइम खटकता रहा है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्या नहीं, इस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बिल्कुल एंड तक देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल अंत तक। तो बात करते हैं स्टॉक के बारे में। जैसे कि आईटी सॉफ्टवेयर का स्टॉक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये अभी NSE में लिस्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जो NSE में लिस्ट ना हो वो स्टॉक सही नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई लिस्ट ना हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी स्टॉक ना हो। बट हाँ, अगर स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है और स्टॉक अगर जेन्युइन होता है तो दोनों जगह लिस्टेड होता है। बट हाँ, समटाइम और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं और भी बहुत सारे मतलब सिनेरियो होते हैं जिस वजह से नहीं होता। BLS उस सिनेरियो में आता है जहाँ पे इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरप्राइज वैल्यू है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं, इसलिए NSE में आता नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ऐसे स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है जिसका मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू में से इंटरप्राइज वैल्यू कम हो और मार्केट कैप उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो। जैसे टाटा के ग्रुप्स आप देखोगे, टाटा के ग्रुप्स में इंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट कैप भी होता है, और मार्केट कैप इंटरप्राइज वैल्यू से कम ही होता है। इसका कारण क्या है? इंटरप्राइज वैल्यू मतलब एक कंपनी के अंदर कितनी वैल्यू है, अगर उस कंपनी को आज बेच दिया जाए तो उसकी कितनी वैल्यू है। और उसके बाद मार्केट वैल्यू मतलब स्टॉक मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू करी गई है। अगर उसके सारे स्टॉक बेच दिए जाए तो कितना होगा। तो मार्केट वैल्यू इंटरप्राइज वैल्यू से ज़्यादा हुई तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर सेम होंगे तो आगे जाके कोई भी इशू होता है तो उसको ठीक करा जा सकता है। पी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है, पीवी रेशियो जो है बहुत कम है। मतलब आप देख सकते हो एक जो लेवल होना चाहिए वो दोनों लेवल में नहीं है। पी रेशियो मैक्सिमम 20 25 30 होता, 1800 सॉरी 18,300 जो कि बहुत बड़ा है, राइट। पीवी रेशियो 1.97 जो कि मतलब ही नहीं बैठता। फेस वैल्यू ₹1 का है, जिसको हम कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं बुक वैल्यू पे काफी मतलब अट्रैक्टिव है जो अभी प्राइस चल रहा है, राइट। पर हाँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मुझे इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप दोनों के दोनों मैक्सिमम सेम सेम देखने के लिए मिले। ये अपने पूरे साल के लोअर पे ही है, मतलब पूरा लोअर नहीं कह सकता। 1.76 लो था और हाई था 4 रुपीज पॉइंट 45 पैसा। कंपनी पे कैश कितना है? सिर्फ 1 लाख का। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये 10 लाख होगा, नहीं होगा। 0.01 करोड़ है, इसलिए डेट कंपनी पे है नहीं, जो कि काफी अच्छी है। वैल्यूएशन काफी फेयर है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग 59.11, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। याद रखना 59.11 को, ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंपनी का है ही नहीं। आरओई आरओसी दोनों की बैंड बज रखी है। और सेल्स ग्रोथ कंपनी बहुत ज्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी बहुत ज्यादा, फाइनेंशियली स्टेबल बताया जा रहा है। क्यों, इसका कारण क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे। कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ डाउनवर्ड है, कुछ और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर 3 साल का चार्ट देखा जाए तो डायरेक्ट 21-22 पैसे से डायरेक्ट उठता गया था और उसके बाद आपको देखने के लिए मिल गया है। पी चार्ट आपको देखने के लिए मिल गया, बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। BLS इन्फोटेक जो है वो पीयर कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा नीचे आता है। जैसे कि आपको मार्केट कैप पता है, सिर्फ 80 करोड़ और 10 लाख का मार्केट कैप है, तो इसका ऊपर आने का कोई पोजीशन था ही नहीं। अब ये 500 करोड़ जो दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ में ये देखिए 5 लाख का सेल्स था, उसके बाद डायरेक्ट 1 लाख का सेल हुआ, उसके बाद 8 लाख का सेल हुआ और ये फॉल्स नेगेटिव आपको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा यार 80 करोड़ की कंपनी और 562% का सेल्स ग्रोथ है, मतलब करीब करीब 100-200 करोड़ तो इसने पार कर दिया। अरे ना ना, अगर बिल्कुल ना करा जाए तो 10-20 करोड़ तो पार ही करा होगा। पर अगर ढंग से देखा जाए, अगर इन रियलिटी, तो सिर्फ 8 लाख का स्टॉक, मतलब 8 लाख का सेल करा। 8 लाख के सेल पे प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 0। तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ इधर कितना दिखाया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट आया कुछ नहीं है, ग्रोथ 300-400% का दिखाया जा रहा है। आरओई 0.1, जब प्रॉफिट बढ़ा है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये प्रॉफिट
ये सेल्स जरूरी नहीं है फॉल सेल्स ना हो, फॉल सेल्स भी हो सकती है, जरूरी ना हो ये जो बातें हैं सच हो। 8 लाख का सेल ही तो दिखाना है, क्योंकि कंपनी पे 80 करोड़ तो है ही, 8 लाख का सेल दिखा देंगे तो ये स्टॉक फिर से भागने लगेगा। अब ये अपनी लोअर से फिर से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा है ना। तो चीजें मुझे ऐसे स्टॉक में समझ में नहीं आती। ये जरूरी नहीं है कि मैं इन पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जो स्टॉक मार्केट में रियलिटी होती है हम वैसी ही बातें करेंगे। हमारे में चीजें बड़ी क्लियर रहती हैं। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीजें बढ़ रही हैं, कारण क्या है, अगर घट रही हैं, कारण क्या है, अगर कारण नहीं है तो मैनिपुलेशन है। यहाँ पे देखो कैश फ्लो कंपनी का कितना है, -531। अब इसको क्या बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि कंपनी काम कर रही है तो कैश फ्लो नेगेटिव जाएगी। अरे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही 500% गया तो कैश फ्लो नेगेटिव क्यों जाएगा? थिंक इट, आप लोगों को समझ में आएगा। सीएफओ जीरो है, इंटरेस्ट कवर रेशियो जीरो है, डेट अपॉन इक्विटी जीरो है, जो कि डेट अपॉन इक्विटी को देख के काफी अच्छा लगेगा। अरे कंपनी खुद से ही सेल्स, खुद से ही प्रॉफिट, मैक्सिमम चीजें मुझे ऐसा ही लगता है। देखो मैं चीजों को मैनिपुलेट करने में वो नहीं हूँ, बट हाँ जो दिखता है वो दिखता है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग है, 1 साल से कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रखा है। इसका कारण मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है 1 साल के अंदर, आज से 1 साल पहले ये गिरना शुरू हुआ और एक रेजिस्टेंस के बाद ही गिरता ही गया, और कंपनी के प्रमोटर अभी सेल कर भी नहीं सकते। पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग आ गई, 40.5% के आसपास की, और फिर कंपनी फंस गई, मतलब लोग फंस गए। डेट अपॉन इक्विटी जो था वो जीरो था। उसके अलावा सारी चीजें इसमें नेगेटिव ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, मैंने बहुत बार बता दिया। अब देखो नेट सेल्स जो इनका रहा है 6 लाख का, जिसमें से एक्सपेंडिचर 7 लाख का, मैंने बताया नहीं एक्सपेंडिचर हाई है सर इनका, बहुत हाई है। अब प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, लॉस कंपनी देखो जब लॉस होता है टैक्सेस देने नहीं पड़ते, राइट। यहाँ पे 4 लाख का लॉस था, यहाँ पे 2 लाख का लॉस दिखा दिया, तो बस कंपनी अपने आप उठ गई। अर्निंग पर शेयर सारी चीज तो जीरो ही है। अब नेट सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में अपना प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। 8 लाख का सेल दिखाया है और टोटल प्रॉफिट कितना दिखाया है, 1 लाख का। बहुत बढ़िया, दिखाने में अच्छी चीज है। अब यहाँ पे आप देखोगे इनका सारा कच्चा चिट्ठा आपको दिखेगा। जैसे टोटल रिजर्व कंपनी पे है ही नहीं, रिजर्व 3 करोड़ में लेस है, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो रिजर्व लेस क्यों है, राइट। और ऊपर से शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं 43 करोड़ का है, और मतलब कांस्टेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी स्टार्ट करने के टाइम में या रीवैल्यूएशंस के टाइम में बढ़ती है। अब अगर आपको ये सारी चीज जाननी है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। आपको ये सारी चीज जाननी जरूरी है, राइट। बोरिंग्स कंपनी ने उधारी ले नहीं रखी, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल लाइबिलिटी भी नहीं है। करंट लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो अभी करेंटली 10 लाख का लाइबिलिटी है, राइट। और अगर बात करी जाए नेट ब्लॉक्स इन सारी चीजों की, कंपनी में कुछ नहीं है, एसेट के नाम पे कुछ नहीं है। और लोन्स की बात करी जाए तो कंपनी पे लोन्स एंड एडवांस के नाम पे 34 करोड़ है, और वो 34 करोड़ आज तक ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया, ना ये चीज किसी और अकाउंट में दिखाई गई। तो ये मैनिपुलेशन है या नहीं है? अगर दिखाई गई है तो आज के टाइम में हमें दिखाया जाए, जबकि ये दिखाया नहीं जा सकता। कंपनी प्रॉफिट में पर अपनी करंट एसेट सेल करती जा रही है। करंट एसेट वो होता है जो 1 साल के अंदर सेल कर दिया जाए, अगर 1 साल से ऊपर हो तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट में आ जाता है। तो कंपनी अपना करंट एसेट सेल कर रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो स्टॉक है, कंपनी के पास स्टॉक नहीं है। कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर का स्टॉक नहीं होता। सॉफ्टवेयर दोबारा बनाया जाता है, जितनी जरूरत होती है उतनी बेची जाती है। और ये कंपनी प्रॉपर सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं करती, किस तरह से करती है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देखिए, राइट। कैश फ्लो देखिए इसका कंपनी का कितना ही अच्छा है। कैश फ्लो में मतलब ऐसा है कि इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है। 6 लाख का लॉस, फिर जीरो, फिर 3 लाख का लॉस, फिर जीरो, फिर 1 लाख का पॉजिटिव चल रहे हैं। आप ये चीज देख रहे हो पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, मतलब आप देख सकते हो चीजें इस तरह से मैनिपुलेट करी जाती हैं। आपको नीचे खुश ऊपर, मतलब अलग ही लेवल में कुछ चल रहा है, राइट। मैं ऐसे स्टॉक को इसलिए प्रेफर नहीं करता। हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, हम कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते। अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया है, मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा बहुत लंबे टाइम तक रखें, छोटे टाइम तक रखें। मेरा एक पॉइंट है कि अगर मैं कभी किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद उसको निकालने की सोचता हूँ। लॉस हुआ, डूब गया, अलग चीज है, बट हाँ मैं रेगुलर बेस पे नहीं निकालता। कारण
मुझे वो रेगुलर बेस प्रॉफिट, क्योंकि मैं ट्रेडिंग जब करता हूँ तो वो एक ही दिन के अंदर निकालना होता, राइट। अगर अ, हम अलग चीज करते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 1-2 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक रहना चाहिए। क्योंकि ये जो करा जाता है, ये पॉइंट को सोच के करा जाता है। अगर आपने BLS में 1000 रुपए से ऊपर भी लगाया है, तो ये आप अपने आप से सवाल करिए कि क्यों लगाया और किस पॉइंट को सोच के लगाया और कितना रुपए सोच के लगाया। क्या दूसरे यूट्यूबर की तरह आपने ये सोच लिया था कि ये 1000 जाएगा, 100 जाएगा, 500 जाएगा? BLS है ना, BLS इन्फोटेक के बारे में अगर हम निकालें, इन्फोटेक शेयर न्यूज, तो आपको 1000 लोगों के चैनल देखने के लिए मिलेंगे। 1000 लोगों के चैनल, 50 टारगेट, 500 टारगेट, 1000 टारगेट, बहुत सारे, आज से 1000। देखो मेरा आता है, मेरा रैंक करता है कि स्टॉक पे बहुत सारी वीडियोस नहीं है, राइट। और चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। लोग इसको कहते हैं 1000 का स्टॉक उठा लो, और मतलब क्यों उठा लो, किस लिए उठा लो, कारण नहीं है। क्यों उठाया जाए स्टॉक्स को, क्यों नहीं उठाना? अगर आपको लगता है, आपकी आपकी खुद की आपका खुद का एनालाइज कहता है कि हाँ मुझे उठाना चाहिए सर, तो आप उठाइए। बहुत अच्छी तरह से मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप उठाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने ये स्टॉक क्यों उठाया। और दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, सब्सक्राइब का ना बटन, उसको दबा के तोड़ दो यार, दबाते दबाते तोड़ दो। इसका कारण ये है कि अब मुझे रीग्रो करना है, तो रीग्रो में यूट्यूब चैनल पे नए नए स्टॉक की अच्छी तरह से हम बैंड बजाएंगे, अच्छी तरह से उसका ट्रुथ लाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और यार नए चैनल का नाम नीचे बताओ यार कि क्या नाम रखा जाए, यही नाम सही है, नाम बताओ। चलो जल्दी 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 जल्दी, चलो बाय बाय बाय।